हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यलक्षेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं खेती बाड़ी ब्लॉग 6। आप मेरे को सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हम हमारे चैनल पर बात करते हैं खेती बाड़ी के बारे में। किसानों की सहायता, सही जानकारी, सटीक जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन, डीप इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज हम ऐसे फर्टिलाइज़र की बात करेंगे जो आपने बहुत सुना होगा। आप ड्रिप के माध्यम से, आप स्प्रे के माध्यम से, आप स्प्रिंकलर के माध्यम से हर जगह से उसको दे सकते हैं। और आपने वो बहुत नाम सुना भी है जिसका नाम है NPK। तो आखिर ये NPK है क्या दोस्तों? बहुत आपने डाला भी है, यूज़ भी किया है और इस्तेमाल भी किया है, लेकिन ये NPK, इस फर्टिलाइज़र का नाम NPK ही क्यों है? कभी आप गौर कीजिए। NPK, इसका NPK एक शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। NPK शॉर्ट फॉर्म है। NPK का फुल फॉर्म बड़ा है। तो जैसे कि N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस और K फॉर पोटेशियम, पोटास। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास तो ये दोस्तों, इस फर्टिलाइजर में इन तीन चीज़ों से ही कंपनियां खेलती है, साइंस खेलता है। ये तीन फर्टिलाइज़र ही होते हैं इसमें दोस्तों, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो इन तीन चीज़ों से ही अ, कम ज़्यादा मात्रा कर दी जाती है और अलग अलग फर्टिलाइज़र के नाम से उसको दे दिया जाता है। उनने का 05234, 0050, 19 19 19, 18 18 18, 12 0 36, ऐसे कई प्रकार के वो आते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पे होता है N। तो जो संख्या लिखी है तो उतना परसेंट उसमें N होता है, नाइट्रोजन होता है। उसके बाद जो भी संख्या लिखी रहती है 0, तो 0 मतलब फॉस्फोरस। और यदि उस पर लिखा है 50 तीसरे अक्षर पे, तो हो गया वो पोटेशियम यानी पोटास, 50% पोटास। तो 0 52 34 में 0% नाइट्रोजन, 52% फॉस्फोरस और 34% पोटास होता है। तो ये तीन संख्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें पौधों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए ये फर्टिलाइज़र को तीन चीज़ों में ही बनाया जाता है। सबसे प्रथम होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोस्तों, पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए, अच्छी कल रिटर्निंग के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जड़ों के विकास के लिए भी अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, नाइट्रोजन क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है। जब पौधे वेजिटेटिव ग्रोथ की अवस्था में आता है, जब हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम नाइट्रोजन को डालते हैं। तो नाइट्रोजन का संग सर्वांगीण विकास करता है पौधों का। पौधों में हरापन, टिलरिंग, बढ़वार, ये सारी चीज़ें। और दूसरा होता है पी। पी मतलब फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस दोस्तों, सबसे प्रथम काम रूट पर ही करता है। वो रूट को डेवलपमेंट करता है, ज़मीन में मट्टी को भुरभुरी भी करता है। और रूट अधिक गहराई तक ज़मीन के अंदर जाती है। और रूट अधिक गहराई तक अगर ज़मीन के अंदर जाएगी तो हमें अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी, पौधों का सर्वांगीण विकास होगा। और क्लोरोफिल की मात्रा को भी दोस्तों ये फॉस्फोरस बढ़ा देता है। आपने देखा होगा, जब भी आपने SSP डाली है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, तो आप देखते होंगे कि पौधों में एक हरापन आता है। आप धान में कभी सिंगल सुपर फॉस्फेट को डालकर देखिएगा, आपको 8 से 10 दिन के बाद धान का जो कलर है काफ़ी अच्छा हरा भरा ग्रीननेस दिखाई देगी। तो वो इसलिए होता है दोस्तों कि सिंगल सुपर फॉस्फेट से जड़ें जो होती है, जब जड़ की बढ़ने की जो अवस्था आती है, जब SSP की बहुत ज़रूरत पड़ती है ना, फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। तो जब जड़ें बढ़ती हैं, जड़ें बढ़ने की अवस्था में आती हैं, तब तो फॉस्फोरस अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। फॉस्फोरस ही ज़मीन में पौधों की जड़ों को बहुत बड़ी करता है, गहराई तक ले जाता है और फैलाता है। और फिर दोस्तों, तीसरा पी, NPK। तो तीसरा होता है के मतलब दोस्तों पोटास। पोटास भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों पौधों के लिए। पोटास पौधों को पर्यावरणीय तनाव से बचाता है, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से बचाता है। पौधों को पोटास की बहुत ज़रूरत होती है। और पोटास फल फूल की जब वृद्धि होती है पौधों में, जो तीसरी स्टेज होती है,
यदि गेहूँ है तो गाय गेहूँ में बालियाँ बन रही है, भरा चुकी है, तो पोटाश की ज़रूरत होती है, क्योंकि पोटाश से जो दाने होते हैं गेहूँ में या धान में जो भी हो, तो वो फल फूल में वृद्धि करते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ तो हो चुकी है, वेजिटेटिव ग्रोथ में कोई काम नहीं करता है पोटाश। पोटाश मजबूत तना बनाता है, अच्छी स्टेम मजबूत बनाता है, और पर्यावरण के तनाव से पोटाश पौधों की रक्षा करता है। यदि पानी की कमी भी पड़ गई है तो उस स्ट्रेस से पौधों को निकालता है, और फल फूल में अधिक वृद्धि करता है। और हमें जो भी फसल है उसमें जो दाने होते हैं वो अधिक भारी, वजनी और चमकदार देखने को मिलते हैं। तो पोटाश का दोस्तों ये काम होता है। इसलिए दोस्तों NPK अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्रकार के NPK काम करते हैं। 05234 जब फल फूल की वृद्धि हो रही है जब काम करता है। उसके बाद 18-18-18 जब शुरुआती अवस्था होती है, जब हम गेहूँ बोते हैं तब काम करता है। और 19-19-19 ये दूसरी सेकंड अवस्था में काम करता है। तो दोस्तों सबके अपने अपने NPK के काम होते हैं। तो दोस्तों आज हमने यही जाना कि NPK क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो आपको तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे यूँ ही सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।